नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और वकालत के रूप में जो अपराजय रहे और जिनकी नेगोशिएशन के मामले में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बहुत तारीफ करते थे। और इनकी नेगोशिएशन इतनी कमाल की थी, यानी बिना किसी युद्ध के ही 500 से ज़्यादा रियासतों को इतने अच्छे ढंग से एक कर दिया। और युद्ध की जहां आवश्यकता आई भी उसको भी बहुत अच्छे ढंग से एक देखिए, जहां तक बात आती युद्ध से किसी को जीतना वो तो समझ में आता है, लेकिन बिना युद्ध के जहां सारे राजा चाह रहे भी हमारी सत्ता हो, सामान्यतः सभी का विचार रहता है कि भाई, और अगर उस समय जब भारत आजाद हो रहा था इस प्रकार के व्यक्ति ना होते, क्योंकि सामान्यतः हम जब मेष लग्न की बात करते हैं या हम सिंह लग्न की बात करते हैं तो उनके अंदर रौद्र रूप तो बहुत है, लेकिन वो आर या पार की बात करते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते हैं, जो आयरन मैन वाली छवि इसलिए नहीं कि भाई मैं आपको मैं ये कर दूंगा आपके खिलाफ, मैं आपके खिलाफ वो करूंगा भी और वो चीज भी ले लूंगा, यानी बड़े पोलाइटली इनके शब्दों में ही वो आयरन मैन वाली छलक जो छवि है वो छलकती है। देखिए, कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार का एक्शन लेकर या आर्मी भेजकर कार्य करवाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अपनी स्वरों के माध्यम से ही उसको, उस राजा को भयभीत कर दिया, और राजा ने कहा ठीक है, हमारी रियासत भारत में मिलती है। तो इस प्रकार से कई रियासतों को, और मुश्किल से 2 या 3 रियासत, यानी जूनागढ़ रियासत की बात करें, हैदराबाद रियासत की बात करें और जोधपुर रियासत की बात करें, इन रियासतों के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ा। अदरवाइज कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी जिन्होंने इनकी उस वाणी के गुण को, यानी मुख्य रूप से जो जिस बात की हम यहां कर रहे हैं विशेष चर्चा, जिस भाव की, तीसरा भाव और छठे भाव, यानी तीसरा भाव हमारे इनिशिएटिव कैसे रहते हैं और छठा भाव उनका कंप्लीशन या जो कंपटीशन ओवरकम करने का भाव है वो छठा भाव। और खासकर वकालत में छठे भाव को बहुत ज्यादा बल देखा जाता है। तो जब कभी भी हम किसी कुंडली की शुरुआत करते हैं, आप सभी जानते हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल में अगर वीडियो देखा होगा, जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के ऊपर हम सीरीज चला रहे हैं, हम सबसे पहले किस पर विचार करते हैं? लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश पर विचार करते हैं। तो इनका लग्न वृषभ लग्न, जो एक स्थिर प्रवृत्ति लग्न माना जाता है। भाई जो चर होते हैं, बार बार बदलाव की बात करते हैं, 1 4 7 10 इन लग्नों को, और जहां पर स्थिर लग्न भी है और स्थिर राशि भी है, यानी वृश्चिक राशि और वृषभ लग्न। और ये कॉम्बिनेशन आप समझ के देखिए, जहां भी कुटुंब की बात आती है वहां 2 नंबर की बात आती है। और ठीक है, बेशक से हम इनको आयरन मैन बोलते हैं, लेकिन वो आयरन मैन वाली छवि ज्यादा समझ में आती है 8 नंबर माने राशि से, लेकिन लग्न से तो इन्होंने सदैव एक ही किया है। आज भी हम भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को माने मैन ऑफ यूनाइटी, यानी जिन्होंने पूरे भारत को एकत्र किया, उसके रूप में मानते हैं, ना कि हम कोई डिस्ट्रक्टिव फेस के रूप में इनको याद रखते हैं। तो ये बड़ी समझने वाली बात है। और 2 नंबर वैसे भी कुटुंब को दर्शाता है, हमारा कुटुंब बड़ा रहे। मतलब आप कभी इमेजिन करके देखिएगा, अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज भारत के क्या हालात होते। पता लगा जिस रीजन में हम रह रहे हैं इसी रीजन में 500 से ज्यादा देश होते। पता लगा हमें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना है तो हमें वीजा लेना पड़ता। इसी प्रकार की परिस्थिति थी। अंग्रेजों ने तो उसी प्रकार उसी भंवर में हमको छोड़ दिया था। तो वो सारी बातें जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे कुंडली के साथ, तो समझ में नहीं आएगा कि वो कौन से बल के जरिए हमें। अब दिमाग में आता है लो पुरुषता माने वो एक कमांडर वाली छवि, नहीं,
कमांडर वाली छवि से ज्यादा जो एक एडवोकेट वाला, एक इस प्रकार का बैरिस्टर वाला जो छवि है वो ज्यादा दिखाई देती है। ठीक हो गया। और सच में वो तो देखिए, बीच में नेहरू, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में विरोधाभास रहा, लेकिन ये बात पंडित नेहरू भी जानते थे कि जो नेगोशिएशन सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं। इसीलिए जब पाकिस्तान बनने की बात आई तो पंडित नेहरू ने खुद खुलकर कहा कि भाई आप आगे आइए, आप तय कीजिए किसके पास क्या जाएगा। भाई ये सब जो बात आती है कि भाई इतना कोष किसके पास रहेगा, क्योंकि शुरुआत में तो बात आई थी दो अलग अलग देश हैं तो 50-50% कोष को बांट दिया जाए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी कहा भी 80% हमारे पास रहेगा, क्योंकि आबादी का 80% हमारे इसमें है। तो बहुत, और इनकी बात को देखिए, कोई रौद्र कहना अलग बात होती है, लेकिन उस रौद्र स्टेटमेंट को उसको स्वीकार करवाना ये बहुत कमाल का गुण था। ठीक हो गया। पहले और साम दाम दंड भेद सब में जानते थे। ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि खाली जो वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है हाइड करके चलना, जहां भी इनको लगा कि भाई हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन में भी बड़े प्रखर थे। आप पढ़िएगा जब एक पर्टिकुलर एरिया में लगान को या टैक्स को बढ़ाने की बात आई थी अंग्रेजों ने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के जरिए उस यानी अंग्रेजों का जो 22% टैक्स था उसको 6% में लाने के लिए ये बहुत अच्छे ढंग से उस इन्वेस्टिगेशन छवि का सहारा लिया था। तो वृश्चिक राशि का बड़ा सदुपयोग, और चंद्रमा इस राशि में वैसे नीच का माना जाता है, बट जब नीच भंग हो जाता है तो यही एक गुण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी इस राशि का जो स्वामी है मंगल, वो एक्सेल कर रहा है, और यहां से वो जो फॉर्मल वाणी के बारे में बात करता है, जो पराक्रम भाव की बात करता है, वहां मंगल और इस लग्न के लिए जो योग कारक प्लैनेट है शनि स्वग्रही होकर देख रहा है, तो तीसरे भाव का बल निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी अगर इनके साथ कोई फॉर्मल मीटिंग में एक बार बैठ गया तो उसको उस पेपर पर साइन करवा ही लेते थे, एकदम अपराजय। मतलब कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी राजा हरि सिंह जी ने पहले कहा कि हम नहीं विलय करेंगे, हम अलग राष्ट्र के रूप में रहेंगे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई जब वहां से कबायली लोगों ने यानी पाकिस्तान सपोर्टेड कबायली आर्मी के रूप में उन्होंने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में, तब सरदार वल्लभ पटेल ने कहा आप करिए इस पे साइन, और साइन कराए बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जहां राष्ट्र की बात आई वहां पर व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर, देखिए चतुर्थ भाव की बात करें तो जिस भी जातक का सर्वष्टक वर्ग में चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा बली होता है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा बली, ऐसा व्यक्ति अपने लिए बहुत ज्यादा जमीनें इकट्ठी कर लेता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी उस बल का दुरुपयोग अपने लिए नहीं किया, व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं किया, राष्ट्र हित में किया। आप सोचिए, जिनके कहने पर पूरा का पूरा रियासत मिलने के लिए तैयार हो जा रही है, उन्होंने कभी अपने लिए विचार नहीं किया, अभी ये जमीनें कहीं मेरे उसमें आ जाए, ऐसा कभी कोई विचार नहीं किया। चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा बली है जो मातृभूमि की बात करता है। ठीक हो गया। फोर्थ हाउस। तो क्या क्या देखा हमने, लग्न लग्नेश, तो लग्न और लग्नेश स्वग्रही होके बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। और नवमांशा में भी लग्नेश स्वग्रही ही है, वो अलग बात है। शुक्र का केतु के साथ मिलन भार्या को कुछ दिक्कत है, क्योंकि केतु किसकी बात करता है, केतु ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती हैं जल्दी, यानी इस प्रकार के जो ऐसी कैंसर जैसी डिजीज के बारे में केतु, और वो भी 12वें भाव में राहु केतु एक्सिस में शुक्र के साथ आते हैं, तो वो समझ में आता है। और सर्वष्टक वर्ग में भी 8वां भाव और 7वां भाव कमजोर है, इस कारण से धर्म पत्नी का बहुत लंबे समय साथ नहीं रहा, और अचानक जब उनकी कैंसर से मृत्यु, लेकिन सच में लौह पुरुष तो लौह पुरुष ही थे। ठीक हो गया। कोर्ट केस के दौरान उनको ये बात पता लगी, कोर्ट में ऐसा चल रहा था, उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा, बंद करके जेब में रख लिया और डिस्कशन जारी रखा। तो निश्चित रूप से ये कुंडली का जो कई राजयोग और धनयोग बन रहे हैं वो छठे भाव में। ठीक हो गया।
तो ये हम क्या बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब छठे भाव में ज्यादा ग्रह देखता है तो वो सोचता है अरे हम तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारी दिशा, हमारा प्रोफेशन कहीं उसी से मैच कर रहा हो तो वो हमें विश्व में ख्याति दिला देता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हर बार हमें केंद्रों में ही और लक्ष्मी त्रिकोण में ही राजयोग की कल्पना नहीं करनी है। छठे भाव में राजयोग बन रहे हैं, धन योग बन रहे हैं और बहुत अच्छे। देखिए लग्नेश यहां आ गए, यानी पहले भाव का स्वामी चौथे भाव के साथ मिल गया तो ये राजयोग बन गया। और इस राजयोग में क्योंकि लग्न और मातृभूमि इन्वॉल्व हो रही तो इससे यश की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर शुक्र धनेश के साथ और पंचमेश के साथ धन योग बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये बहुत बैरिस्टर के रूप में बहुत लंबे समय पर इन्होंने वकालत की और अच्छी अच्छी फीस इनकी मानी जाती थी, तो बहुत अच्छे वकील के रूप में इन्होंने काम किया। शुरुआत में महात्मा गांधी को समझने में इनको थोड़ा समय लगा, लेकिन जब ये समझ गए कि महात्मा गांधी की विचारधारा किस प्रकार की है तो ये कायल हो गए और महात्मा गांधी भी इनको बहुत अच्छे अपने शिष्य के रूप में देखते थे। वो महात्मा गांधी जो जो इनको बात बोल देते थे, फिर ये वो नहीं देखते थे भी मैं अब सभी चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रधानमंत्री बने और वोटिंग में भी इन्हीं का नाम आया, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई किसी व्यक्ति के लिए कहीं हमारा जो संगठन है वो टूट ना जाए। माने अगर इच्छा होती किसी की कि भाई पंडित नेहरू की इच्छा हो रही है तो इनको बना दिया जाए, लेकिन देश एक रहना चाहिए। खाली उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर उनको ऐसा कहा कि भाई आप ना बनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिल्कुल उस जैसे आपका आदेश सराखों पर, इस प्रकार के माने गुरु जो कहें अपना सब सर्वोपरि न्यौछावर कर देंगे, इस प्रकार की छवि के लिए जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अपने को ये भी ध्यान रखना चाहिए। और महात्मा गांधी ने भी बिल्कुल यही चाहा था कि भाई ऐसे सेंसिटिव समय पर अगर हम अपने ही डिस्प्यूट में कहीं लग गए तो फिर अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को कहीं इसका गलत फायदा ना उठा ले वो। इसीलिए वो चाहते थे कि भाई ये भारत अखंड रहे और जिस पार्टी के जरिए हम ये आज़ादी ले रहे हैं उस पार्टी में कोई ऐसा विरोध ना हो, दरार ना पड़े। भाई जिसको बनना है बन जाओ, भारत तो कम से कम हमारा एक ही रहे। तो ऐसी विचारधारा के तहत महात्मा गांधी जी ने इनको आदेश दिया और उस आदेश को इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ठीक हो गया। और कभी भी इस चीज का गिला या शिकवा मन में नहीं रखा, क्योंकि निस्वार्थ भावना से। ठीक हो गया, मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम और श्रद्धा। ठीक हो गया। और देखिए पहले और 11वें भाव के मिलन को क्या बोलते हैं? धन योग बोलते हैं। तो शुक्र पहले भाव और बृहस्पति 11वें भाव के लॉर्ड हैं, तो वो धन योग भी बन रहा है। और कहां बन रहा है? छठे भाव में बन रहा है। ठीक है। तो लग्नेश शुक्र और राशि स्वामी मंगल बेहद बली अवस्था में। भाई लग्नेश स्वग्रही हो गए और राशि स्वामी कौन है? मंगल एक्सेल कर गया, इस राशि में उच्च के माने जाते हैं। ठीक हो गया। और घर के स्वामी के साथ बैठकर, ठीक हो गया। सामान्यतः मंगल और शनि की जो फिलॉसफी है वो अलग टाइप की है, लेकिन जब कोई राशि और लग्न दोनों में ही बल लेकर कोई ग्रह इस प्रकार से बैठते हैं तो फिर वो अपनी जंग, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो आपस में जंग नहीं लड़ते हैं। भाई जब कोई व्यक्ति बड़े पद पर आ जाता है तो फिर वो छोटी मोटी इस डिस्प्यूट को भूल जाता है। भाई हमारे आपस में बेशक से विचार ना मिलते हो, लेकिन हम हमारे पास बहुत बड़ा पद है। भाई शनि इस लग्न के लिए योग कारक है, क्योंकि वो केंद्र और नवम भाव के स्वामी हो गए और मंगल राशि के स्वामी है, इसीलिए ये इनका बल बन जाता है और ये यहां से तीसरे भाव को बहुत ज्यादा बली कर देते हैं। पराक्रम भाव को देख रहे हैं। ठीक है क्या? उच्च राशि स्वामी मंगल व योग कारक शनि पराक्रम भाव को देख रहे हैं। वैसे भी मंगल सामान्यतः जब बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाता है तो व्यक्ति का जो वाणी पराक्रम है बढ़ता ही बढ़ता है, और कहीं मंगल देख भी ले पराक्रम भाव को फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, सच में अपराजय रहे थे। ठीक है। तो वकालत की दृष्टि से षष्ठम भाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक हो गया। तो असल में जो इनकी जो वो छवि थी नेगोशिएट करना इतने बढ़िया ढंग से, क्योंकि कानून को बारीकी ढंग से जानते थे, वो एक वकील के रूप में ही रही।
ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि भाई खाली हम इस प्रकार के बातचीत में लगे हुए हैं जहां पर खाली डिस्प्यूट है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। ये पहले ही विचार कर लेते थे भाई किस प्रकार से व्यक्ति हमारे काबू में आएगा, एक वकील की दृष्टि से। तो एक वकालत के रूप में या कहें वकील के रूप में ही इनकी छवि ज्यादा मानी जाती है। तो छठे भाव का पूरा पूरा बल मिला। षष्ठम भाव में कई राजयोग व धनयोग बनते हैं और श्रीमान तृतीय और षष्ठम भाव के बल से प्रतियोगिता में अपराजय रहे। सर्वष्टक वर्ग में मातृभूमि भाव यानी चतुर्थ भाव में सर्वाधिक अंक है। ठीक हो गया। एक सामान्य तरीका है, आपको भी पता होगा जो प्रैक्टिस में, नहीं तो मैं बता देता हूं। जहां भी 3-3, 4-4 ग्रह बैठे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उससे एकादश भाव में सदैव सर्वष्टक वर्ग का लाभ ज्यादा मिलता है। अब देखिए बैठे तो यहां पर है, लेकिन इन प्लैनेट का जो शुद्ध लाभ है, क्योंकि लाभ हम क्या मानते हैं, अपने से गिनेंगे तो 11 नंबर, तो इन प्लैनेट का शुद्ध लाभ जिस हाउस को सबसे ज्यादा मिलेगा वो है एकादश, मतलब यहां से एकादश। तो कौन सा हुआ यहां से एकादश? चतुर्थ भाव। एक बात को फिर से समझिएगा, जब कोई प्लैनेट, 3-4 प्लैनेट किसी भाव में बैठते हैं तो वो एग्जीक्यूट करते हैं यहां से, ठीक है, वकालत से या डिफिकल्टीज ओवरकम करने के भाव से वो कार्य को कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोसीडिंग का फायदा सबसे ज्यादा किस रूप में जातक को मिलता है, वो हम सर्वष्टक वर्ग में इस किसी भी भाव से एकादश गिनिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहां से एकादश है। यहां पर 40 अबव सर्वष्टक वर्ग अंक है। ठीक हो गया। हम सर्वष्टक वर्ग अंक में अगर 25 अंक भी आ जाते हैं तो थ्रेशोल्ड मानते हैं, पासिंग मार्क्स मानते हैं। 28 में तो उसके बारे में विचार ही नहीं करना पड़ता है, और यहां 40 अंक आ रहे हैं, 40 से ऊपर ही है, तो हम कह सकते हैं कि चौथे भाव का पूरा बल सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। मातृभूमि की बात करते हैं। ठीक हो गया। और जब कभी भी हमें इस प्रकार से निकालना है, ऐसे बहुत से सूत्र हैं सर्वष्टक वर्ग में जो हम धीरे धीरे पैरेलली डिस्कस करते ही रहते हैं। और सर्वष्टक वर्ग में सप्तम और अष्टम भाव में बेहद कम अंक है, और नवमांश में शुक्र केतु वृष राशि में होकर 12वें भाव में मिल रहे हैं। जो नवमांशा चार्ट बनता है वहां पर जो शुक्र है वो राहु केतु एक्सिस में आ रहा है, और जो कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर। वैसे तो लग्न में भी कुटुंब में केतु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक हो गया। कुटुंब यानी हमारी फैमिली गैदरिंग। और नवमांश में भी जो आफ्टर मैरिज चार्ट कहा जाता है, विवाह के बाद का चार्ट कहा जाता है, वहां पर शुक्र राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं। और सर्वष्टक वर्ग में भी जो हम बोलते हैं ना प्रणय का सुख, वैवाहिक सुख, देखिए हमारा पार्टनर ये है, उससे मिलने वाला सुख, या कह सकते हैं हमारा विवाह मांगल्य अष्टम भाव देखा जाता है। तो ये दोनों भाव के अंक कम आ रहे हैं, तो इसलिए जो मैरिज पार्टनर है उनका बहुत लंबे समय साथ नहीं रह पाया। और केतु माने जिसको समझा नहीं जा सकता। तो कैंसर जैसी बीमारी इनके धर्म पत्नी को हो गई, और इनको भी कहीं ना कहीं हृदयघात, क्योंकि चौथे भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो नीच का होके बैठा है छठे भाव में, बीमारी के भाव में। हालांकि नीच भंग उसका हो जाता है क्योंकि घर का स्वामी साथ में बैठा है, लेकिन फिर भी सूर्य संबंध बना रहे हैं छठे भाव के साथ, तो वो भी कहीं उस दिशा में ऋणात्मक रहता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी सन 1950 में हृदयघात हुआ था, हृदय का दौरा पड़ा था। अगर ऐसा ना होता तो निश्चित रूप से भारत का जो भूगोल है वो और ज्यादा व्यवस्थित होता। जो इतनी बड़ी समस्याएं बन गई, सामान्य सी चीजें बहुत बड़ी समस्याएं बन गई, वो ऐसा कभी ना होता। क्योंकि अब इस बात को दोबारा समझिएगा, खाली कमांड करने से कुछ नहीं होता है। 159 कमांड के लिए जाने जाते हैं। हम कोई बात कहें, उस बात को मान लिया जाए, उसको हम क्योंकि एकत्रण का भाव माना जाता है 2 नंबर, तो इसलिए इस लग्न से ज्यादा समझ में आता है। हालांकि कई ज्योतिषविद सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय में चेंज करके मेष लग्न भी मानते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक भी वृषभ लग्न ही ज्यादा सटीक बैठता है। क्योंकि मेष एक कमांडर हो सकते हैं जो
जंग की बात करते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जंग के लिए नहीं जाना जाता था। आप कभी भी इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ये पहले ही तय कर लेते थे कि ये काम करवाना है बस। और जहां तक बात आती दंड की, वो आखिरी हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल करते थे। वो बातचीत से इतना ज्यादा व्यक्ति को प्रभाव में ले लेते थे। तो ये काम एकत्रण करने का, इसी बल के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक हो गया। और मन एकदम ऐसा कि भाई करना है बस, वो क्या विचार करता है उससे अपने को मतलब नहीं, करना है तो करना है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन के बारे में हम दुस्साहस ही कहेंगे कि भाई हम इनके बारे में कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम तो इनसे प्रार्थना स्वरूप, इनसे आशीर्वाद स्वरूप यही मानते हैं कि भाई हम आपके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स आपके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं। तो आप हमें आशीर्वाद दें और सदैव आपका नाम प्रतिष्ठा जिस भी रूप में भारत में आप सदैव अमर रहें, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।